अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी, सेहत आपकी, आप उसको फ़ोकस कर रहे होंगे, उसका ख़्याल रख रहे होंगे और अपनी ज़हनी सेहत का भी और अपनी जिस्मानी सेहत का भी बहुत अहम है। सेहत है तो सब कुछ है और सेहत नहीं है अगर इंसान बीमार है, ज़हनी तौर पर परेशान है या जिस्मानी तौर पर किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, तो दोनों ही सूरतों में उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं उनको अंजाम दे और खुश मिज़ाजी और खुशदिली के साथ लोगों के साथ इंटरैक्ट करे। और ख़ुसूसन हम बात करेंगे कि बच्चे, बड़े, मर्द, औरत सभी के लिए ज़रूरत है कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें। लेकिन एक घर को जो घर का पिलर जो होता है, एक ख़वातीन जिस तरह बीमार जब पड़ जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है घर का निज़ाम चलना या उसी तरीके से सारे काम अंजाम पाना। तो अपनी सेहत का हमेशा ख़्याल रखें। और ये भी है कि जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, जब किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती, तो हम इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे होते हैं इस बारे में और कभी-कभी खुद को इग्नोर भी कर देते हैं और उन चीज़ों को कि जिनसे हम हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, उनको फ़ोकस नहीं करते, बल्कि जो भागती-दौड़ती ज़िंदगी है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि बस काम चलते जाएँ हमारे। जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि वो अदा हो जाएँ और उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस घन चक्कर में हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, सेल्फ केयर नहीं कर पाते। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बीमारी से पहले सेहत का ख़्याल रखा जाए, उसको मुकद्दम रखा जाए और अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे तो फिर यकीनन आप बहुत सारे काम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेहत की और जिसका सब कोशिश करें ख़्याल ज़रूर रखें और साथ में बड़ा असर होता है बाहर का वेदर कैसा है, बाहर का जो वेदर होता है और गर्मी है, सर्दी है, इसका भी मिज़ाज के ऊपर, मूड के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा होता है। तो वेदर पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये कोशिश करें कि जो भी वेदर है, जो भी जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे इर्द-गिर्द कोई भी है, हम दूसरों से खुशी दूसरों से या फिर किसी अपने वेदर से खुशी तलाश करने के बजाय कि अच्छा वेदर होगा या अच्छे लोग आस-पास होंगे तो मैं खुशी महसूस करूँगा, वरना मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। बल्कि अपने अंदर से खुशी तलाश करने की कोशिश करें, अच्छी बातें याद करें जो आपके साथ हो गई। हो सकता है किसी वक़्त इंसान की जो ज़िंदगी होती है, उसके ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा होता है कि आप किस बात पर खुश हों। बहुत सारी उदास करने वाली, परेशान करने वाली चीज़ें इर्द-गिर्द होती हैं। उस मौके पर हम उन लम्हात को याद कर सकते हैं जो पहले गुज़र गए हैं, जिनसे हमने बहुत अच्छा महसूस किया, जिनसे हमारे लिए खुशियाँ फैली और इसके साथ ही अच्छी बातों को याद करने के साथ-साथ अपनी नींद का ख़्याल रखना, अपने आराम का ख़्याल रखना जिस हद तक मुमकिन हो। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को 3 घंटे या 4 घंटे जो हैं वो ऐसे मिलें कि जिसमें वो सुकून के साथ अपने हर काम को अंजाम दे सके। लेकिन अगर 5 मिनट भी मिल जाते हैं, अगर थोड़ा-सा वक़्त भी मिल जाता है ऐसा कि जिसमें आप चाय का 1 कप पी सकें, एक जगह बैठकर खुशी के साथ कुछ सोच सकें, फ़ोकस कर सकें, माइंडफुल हो सकें, तो ये बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि कभी-कभी ये वक़्त जो है वो भी नहीं मिल पाता। तो जब भी कोई ऐसा मौका मिले उस वक़्त इस चीज़ पर हम शुक्र अदा करें और साथ में इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने अंदर से जो है वो अपने अंदर ढूँढें कि कहाँ पर कोई मस्बत बात, कोई मस्बत ख़्याल है, वो हम ज़रूर करें। और साथ में अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखने की जैसे भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे हमेशा हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए यही एक मैसेज आपको देते हैं और यकीनन जहाँ पर भी आप होंगे अगर ये प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े का हम आप देखते हैं हर हफ़्ते, तो आपके अंदर कोई ना कोई अच्छी तब्दीली ज़रूर आती होगी। आज जो हम बात करेंगे, वो बड़ी अहम बात है, जिसका इशारा तो मैंने दे ही दिया आप लोगों को कि अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखें। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी डाइट होती है, उसका बड़ा असर होता है कि अगर हम ओबेसिटी से बचना चाहते हैं या और बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ब्लड
प्रेशर के हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी डाइट का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो रिसर्च अब कहती है, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा बातचीत आजकल हो रही है, वो ये कि जो आपकी डाइट होती है, जो कुछ भी आप खाते-पीते हैं, जैसा आपका मामूल है, उसका ज़हनी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। आज हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि जो ज़हनी बीमारियाँ हैं, ज़हनी हालत के ख़राब होने से पहले हम ऐसी कौन-सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, अपने खाने-पीने के मामूलात को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि वो हमें बचाएँ ऐसी किसी कंडीशन से। यहाँ पर हम जो है वो कोई एक्सपर्ट एडवाइस, प्रोफ़ेशनल एडवाइस नहीं देते अपने शो के अंदर, बल्कि हम बार-बार आपको बताते हैं कि हम भी जो है वो लर्नर्स हैं। जब कोई अच्छी बात सीखते हैं तो वो आप तक पहुँचाते हैं और आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी आप सुनते हैं हमेशा उसको हुर्फ़ आख़िर ना समझें कि बस ये बात सुन ली, आज तो मैंने यही करना है, और अगर रिज़ल्ट ना आए तो हम कहें कि अच्छा भई, जो लोग इतनी बातें करते हैं वो तो बात हमें ठीक नहीं बताते, पूरी नहीं बताते। तो जब भी कुछ सुनें, कुछ पढ़ें, कहीं पर कुछ सीखें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अपना वक़्त ज़रूर लगाएँ। अपने लिए कोशिश करें कि थोड़ा-सा टाइम निकालें, और जब किसी से कोई बात सुनें तो अगर वो अच्छी बात हो ज़रूर उस पर अमल करें, लेकिन साथ में अपना दिमाग भी ज़रूर खुला रखें। इसलिए कि जब कोई अच्छी बात बताता है तो उसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। हो सकता है उसने एक पहलू डिस्कस किया हो, दूसरा नहीं किया हो। तो हमें ज़रूर जो है वो हाँ, कोशिश करनी चाहिए खुद भी सीखने की। यहाँ पर जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन-सा हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ऐसे कौन से फूड हो सकते हैं, फूड ग्रुप्स हो सकते हैं, जिनमें से हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा जिनको बनाएँ और उनके ज़रिए से डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटीज़ है, स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स हैं, उनमें उनसे बचने में हमारी कैसी मदद कर सकता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि कोशिश करें कि अपनी कोई किसी भी बीमारी का शिकार है तो ज़रूर प्रोफ़ेशनल हेल्प लें, और फिर जो है वो उसके साथ ग़िज़ा को भी बेहतर बनाएँ। हमारे साथ मौजूद है हमारी बड़ी पसंदीदा जो गेस्ट होती हैं यहाँ पर, सिस्टर फ़रीहा जे, इंग्लैंड से, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे बड़ी अच्छी-अच्छी मज़ेदार सी बातें करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप अपने पास डायरी और पेन रख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। कोई सवाल हो फ़रीहा का तो फ़रीहा से, तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जब भी चाहें आपको कोई सवाल ज़हन में आए तो कॉल कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा। वालेकुम अस्सलाम ऐमन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा ही रोशन दिन नज़र आ रहा है आपकी तरफ, और रोशनी है, और आपको लगता है फ़रीहा कि जब दिन भी रोशन हो, तो इंसान खुद भी रोशन-रोशन महसूस करता है, हाँ, खुद भी अच्छा हाँ, महसूस करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो रिसर्च भी बताता है कि वेदर का हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत-बहुत असर पड़ता है। तो आपने भी नोटिस किया होगा जिस दिन धूप होती है, हम ज़्यादा खुश रहते हैं, हम ज़्यादा मुस्कुराते हैं। जब बारिश होती है, अंधेरा होता है, तो हम उस दिन थोड़ा-सा उदास फ़ील करते हैं, तो डायरेक्ट लिंक एसोसिएशंस हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा फ़रिया, कभी ऐसा होता है आपका इस पे कंट्रोल तो नहीं है कि आप वैसे पहले ही उदास हैं, अब मौसम भी ऐसा हो गया है, तो आपका क्या ख़्याल है फिर? ये तो बढ़ ही जाती है हमारे अंदर की जो स्ट्रेस है हुँ, वो, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि हम कैसे अपनी आँखों से कैसे ऐसे मनाज़िर देखें जिससे हम अच्छा महसूस करें? हाँ, और ये आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल इसमें देना चाहूँगी कि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि हमेशा कहते थे कि आप एक्सरसाइज़ करें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है? तो लोग घर कमरों में बैठ के हम एक्सरसाइज़ करते हैं जी, कभी यूट्यूब लगा लिया, लेकिन रिसर्च ने साथ में ये भी बताया कि एक्सरसाइज़ भी अगर आप बाहर निकल के करें, जहाँ हुँ, पे आप खदोखाल देख सकें, जहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के पौधे, पत्ते, पहाड़, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी माहौल है, जब वो देख के एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ पे मुख्तलिफ किस्म का असर पड़ेगा, ना कि घर में बैठ के। तो डेफिनेटली जब आप जो देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, पानी या सूरज या स्काई, इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा फ़रिया, शायद यही वजह है कि जब घर में रह के एक्सरसाइज़ की जाती है, आप देखें यूट्यूब पर कितनी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं जिसमें 15 मिनट से स्टार्ट करें, 20 मिनट्स पर आ जाएँ, 3 माइल्स पर आ जाएँ। लेकिन क्या होता है, थोड़े दिनों बाद खुद ही बोरियत शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक ही माहौल में होते हैं, वहीं खड़े-खड़े, वहीं बैठे-बैठे हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये भी कहा गया है, आपकी बात को मैं थोड़ा-सा फर्दर बात करूँगी, जब लोग बाहर भी जब जॉग के लिए जाते हैं, रन के लिए जाते हैं, तो एक नई रिसर्च ये भी आई है कि लोग अक्सर कानों में वो लगा देते हैं, गाने सुनते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं या कोई पॉडकास्ट सुनते हैं और फिर करते हैं।
और एक ग्रुप ने बगैर पॉडकास्ट सुने, बगैर गाने सुने, इधर-उधर देख के एक्सरसाइज की। हुँ, रिसर्च के एंड में पता चला कि जिन लोगों ने कुछ नहीं अपने कानों में लगाया था और वो माहौल के अंदर जॉग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, उनका मेंटल हेल्थ पे और भी मस्बत असर पड़ रहा था। तो हुँ। कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देना शुरू करें। ये आपने बहुत मुख्तलिफ बात करी क्योंकि हुँ, हम जब बाहर निकलते हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और कान में कुछ लगा हुआ है तो सारी तवज्जो उसको सुनने हाँ, में और उस पर फ़ोकस, तो हमें सम टाइम ये पता ही नहीं होता कि हम घर से निकल कर इतनी लंबी वॉक करके घर आ गए और रास्ते में क्या-क्या था। एग्ज़ैक्टली वो कहते हैं ना कि आपको सारा कुछ उसको टेक इन करना है, पूरे माहौल को आपने अपने अंदर लेना है, ना कि बस आप उसी में मसरूफ़ हैं। जिस तरह से ये एग्ज़ाम्पल पता नहीं इसमें पुट होती है कि नहीं, जिस तरह से हम जब कहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं, तो आप सिर्फ़ खाना ही खाएँ, टीवी मत देखें, ये मत करें। तो इसी तरह से जब आप बाहर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, तो बस फ़ोकस फिर उसी पे रखें, माहौल पे रखें। आपने ये जो बात कही तो भैया आपको लगता है ना कि आजकल हर जगह से फोकस तो खत्म हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम एक काम करें तो 3 और साथ-साथ करना शुरू कर दें ताकि एक टाइम की कमी, वो तो एग्ज़ैक्टली 24 और घंटे बस हैं। सब कुछ जानना है, हमें सब कुछ करना है हाँ, और और फिर एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं रहता और हम मुख्तलिफ वो कहीं के भी नहीं रहते फिर हम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा भैया आप ये बताइए, जब आप वॉक के लिए निकलती हैं या कहीं आप बाहर निकलती हैं तो आप क्या-क्या चीज़ें देख रही होती हैं जिससे आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है? हाँ, द मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ रनिंग पे जाती हूँ और मेरे बच्चे यही करते हैं कि वो कानों में वो लगा लेते हैं और मैं उनसे बार-बार यही कहती हूँ कि कान में मत लगाओ। मुझे तो ये भी डर होता है कि कोई गाड़ी अगर गुज़र रही है, मैं कहा तुम लोगों को तो आवाज़ भी नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा। जी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, सबसे पहली बात है कि मैं कानों में कुछ नहीं डालती और हुँ, मैं अपना फ़ोकस अपने अपने रन पे, अपने जॉग पे करती हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इससे एक और चीज़ है, जब आप रनिंग के लिए जाते हैं, जॉग के लिए जाते हैं, तो आपको और लोग भी मिलते हैं, ठीक है? आप किसी को सलाम करते हैं, किसी को हाय करते हैं, किसी को हेलो करते हैं, किसी को वेव करते हैं, किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज होते हैं और उसका भी आपके मेंटल हेल्थ पे, आप यकीन करें, जब ये लॉकडाउन था, तो जब उन्होंने कहा कि अलाउड है बाहर वॉक करना, तो लोग कितने खुश हो गए। हुँ। गैदरिंग्स अलाउड नहीं थी, लेकिन बाहर वॉक, बाहर एक्सरसाइज अलाउड थी क्योंकि लोगों को वो ह्यूमन टच, वो ह्यूमन इंटरैक्शन जानते नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप किसी को देखते हैं, तो आप मुस्कुरा के देखते हैं, तो एकदम आपके पॉजिटिव वाइब्स आपके ब्रेन में जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड एंड आप खुश फील करते हैं। तो बिल्कुल बहुत सही। छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम वेब बन जाता है कि आप बाहर माहौल को भी एन्जॉय कर रहे हैं, लोगों से भी हाय हेलो कर रहे हैं और अपनी वॉक पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ये सब आप पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अच्छा भैया इससे ही ये बात समझ आती है कि ये कितनी कनेक्टेड है सब चीज़ें। हुँ, फिज़िकल हुँ, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। अब जब बिल्कुल। ये हम लोग कोविड से इतना बड़ा पैंडेमिक का टाइम गुज़ार के आए हैं, अभी भी लोगों को कोविड हो रहा है और जब आप रूम में आइसोलेट होते हैं, तो आप एक तरह से सबसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या होता है कि वैसे ही आप बुखार हो रहा है या आपको फ्लू के सिम्पटम्स हैं, फिर किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो आप ज़हनी तौर पर भी नहीं अच्छा महसूस करते और ज़हनी तौर पर नहीं अच्छा महसूस करते तो दिल चाहता है बस लेटे ही रहे। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वही वाली और ये आपकी बात लिंक करें ना, देखिए हम क्यों उदास होते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं होती, हमारा बाहर निकलना नहीं होता, हम उसी माहौल में रहते हैं और हम उदास हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने ब्रेन की एक्सरसाइज भी करनी है और हमने अपने दिमाग को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज देनी है, उसको खिलाना है, पिलाना है, ये सब कुछ हमने उसके लिए करना है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और ये आज नाज़रीन हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस सारी गुफ्तगू का ताल्लुक ग़िज़ा से भी है, बल्कि हर बात जो इंसान कर रहा होता है, फूड के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो सब चीज़ें आपस में कहीं न कहीं मिलती हैं। हम देखें तो कड़ियाँ जुड़ रही होती हैं कि जिस्म जो है उसमें नहीं अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो मूड नहीं अच्छा हो रहा, मूड नहीं अच्छा हो रहा तो कमज़ोरी होना शुरू हो गई है और खा रहे हैं कुछ तो थोड़ी देर बाद हमें लगता है नहीं अभी तो इतना हम अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील कर रहे थे, अचानक से सारी जो है वो तवानाई हमारे अंदर से चली गई। तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे हैं? इस पर ही यहाँ पर बात करेंगे हम फ़रीहा के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और कुछ अपने लिए लें ज़रूर जो भी इस शो को आप देखते हैं। अच्छा फ़रीहा मैं आपसे ही कहूँगी कि और पहले मैं चाहूँगी ये भी आप बता दें कि भई ऐसा ना हो कि सारे लोग ये प्रोग्राम देखकर खाना-पीना तो शुरू कर दें और वही सारे अलामात या बीमारियाँ अपनी जगह पर रहें। तो ये भी बात है और साथ में मुझे बताइएगा कि ग़िज़ा का क्या ताल्लुक है हमारे ज़हनी सेहत से? अ, देखें,
पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, ठीक है? और ताल्लुक नहीं भी है, ठीक है? दोनों तरफ से हम उसको देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि कभी-कभार अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या स्ट्रेस या डिप्रेशन जो भी आपको मसला है, ठीक है? पहले तो आपने ये समझना है कि वो क्यों है और आपने उसको बीमारी की तरह लेना है, ठीक है ना? जिस तरह से कि जब आपको खाँसी होती है, तो हम कहते हैं कि आप सूप पियो, ठीक है? लेकिन हम साथ में दवाइयाँ भी लेते हैं, सही है? तो हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं और हम अपना इलाज भी दवाई के साथ कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से जब आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो, तो आप उसको बीमारी की तरह ट्रीट करें। तो वाक़ई खाना उसमें बहुत बड़ा आपकी डाइट बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी, लेकिन आपको साथ-साथ आपको जिस तरह से आपने शुरू में भी कहा कि आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी होगी। हुँ, आपने ये सोचना है कि हम सिर्फ जब हमारे फिज़ीक पे जब कोई बीमारी होती है, तो हम उसको बीमारी समझते हैं, लेकिन जब हमें मेंटल या सोशल कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको बीमारी नहीं समझते। हुँ, बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लोगों को ये बात समझना कि ये भी बीमारी है और फिर उसका उस तरह से इलाज करना। तो जी, जब आपको कोई बहुत बीमारी होती है, तो आप सिर्फ़ खा खा के तो वो ठीक नहीं करते ना। तो हुँ, इसी तरह से अगर आपको कोई बीमारी है, तो हम खाने की बात ज़रूर करेंगे आज और ज़रूर हम ऐसे खुराक की बात करेंगे जिससे एक तो जब आप अगर आपको हो रहा है, तो आपको हेल्प देगा और अगर आप वो खाना खाएँगे, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा मैं आपने। बढ़िया। बार-बार इस पे और फ़ोकस करूँगी कि टेक मेडिकल हेल्प एज़ वेल। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और हमेशा नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ की बात एक तो हम बार-बार करते ज़रूर हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत, अब बहुत। ज़रा-सी चोट जो है वो लग जाती है, आपके हाथ में खून निकल आता है, आप फ़ौरन जो है आपको नज़र आ रहा होता है, आप जाके कोई बैंडेज लगाते हैं, लेकिन दिमाग में क्या हो रहा है, कैसे कैसे जज़्बात हैं आपके, कैसे आपके ज़हनी हालात हैं, उसको हम महसूस भी करते हैं, हमें रेड फ्लैग नज़र भी आता है। हमें लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि हम सोचते हैं चलो दूसरे रूम में चले जाएँ या चलो किसी से बातें कर लें, वो चीज़ें अंदर-अंदर दबती रहती हैं क्योंकि हम उनको ट्रीट नहीं करते। तो हम हमेशा इस पर बात करेंगे यहाँ पर और आज भी हम ये प्रिवेंशन जैसे हम कहते हैं कि भई अपनी ज़हनी सेहत को अच्छा करने के लिए या किसी भी डिज़ास्टर से बचने के लिए लाइफ़ में ऑब्वियसली आप कोई प्रिकॉशंस लेते हैं ना, तो इसी तरह हम ज़हनी सेहत के मसाइल से बचने के लिए कोशिश करेंगे कि ग़ज़ा पर आज बात करें। जी, फ़रिया। बिल्कुल, तो आप ग़िज़ा की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल आप सबको क्लियर हो जाए और जिस तरह से मैंने कहा कि इस पे हमें बात बार-बार करनी पड़ेगी अवेयरनेस लाने के लिए अपने लोगों में, ठीक है? तो जब आप ग़िज़ा की बात करते हैं, तो आप ये सोचें कि आपका जो नर्वस सिस्टम है या आपका जो ब्रेन है, ठीक है? आपकी बॉडी का सीईओ है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं और एक हेड होता है उसका, इसी तरह से जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके जिस्म का सीईओ है, ठीक है? अगर सीईओ जिस दिन बीमार हो जाता है दफ्तर में तो लोग काम सही नहीं करते। आय-बाय-शाय और वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन का काम है वो इधर-उधर हो जाता है। तो अब उसी तरह से आप ब्रेन को समझिए, अगर ब्रेन सही काम नहीं कर रहा होगा, अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो हमारा जो जिस्म के जितने भी अज़्ज़ा हैं, वो सही काम नहीं करेंगे, हुँ, ठीक है? तो हमने सबसे पहले सोचना है और वो डायरेक्ट नॉक ऑन इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन की हेल्थ पे आएगा। हुँ, तो हमने अपनी ब्रेन की ग़िज़ा के बारे में सोचना है और हमने ये सोचना है कि वो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं और ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा फ़रिया जैसे देखने की बात है, मैं इस पर यहाँ पे ये बात करूँगी कि एक होता है ना देखने का एंगल, तो इसी तरह से आपने देखना है कि जब हम अच्छा नहीं महसूस कर रहे होते, ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं, तो हम सोचते हैं बस आज के दिन ना कुछ खाते-पीते रहें, तो उससे क्या होगा कि हम ना ज़रा अच्छा महसूस करेंगे। हम अपने आप को मैसेज देते हैं कि भई हम जो नज़र आ रहा है कैबिनेट खोली, हमने खा लिया या हम हुँ, हाथ में हमारी प्लेट है और हमने अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपने जो भी परेशानी है, उससे अपनी तवज्जो बटाने के लिए हमने हाथ में किताब उठा ली, कुछ पढ़ने लगे, साथ में खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और बस हाँ, अपने आप को सैटिस्फाइड। तो इसको इस तरह से हम देखें कि यानी इस एंगल से देखने की कोशिश करें कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं ना, उससे वक़्ती तौर पर तो हमारी तवज्जो बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि उससे हमें कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता हो अगर हम उसको फ़ोकस करें, माइंडफुल हों।
बिल्कुल एमन, और इसकी साइंटिफिक, बिल्कुल आपने इतनी अच्छी बात की है, लेकिन इसका अगर हम साइंटिफिकली भी हम इसकी रीजनिंग देखें तो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, जब हम स्ट्रेस होते हैं या डिप्रेस होते हैं तो ये एक नॉर्मल नॉर्म बन चुका है कि हम जल्दी जल्दी कुछ खाने शुरू हो जाते हैं हुँ, अपना दिमाग हटाने के लिए। और उसमें ये होता है कि जब जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने बिस्किट खाए, मैं आपको मिसाल के तौर पे देती हूँ, आपने बिस्किट खाए, ठीक है, जैसे ही आप खाएंगे तो वो आपको बूस्ट ऑफ एनर्जी देगा। तो हुँ, आपको वक़्ती, मेरा ख़्याल है कुछ मिनटों की शायद आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको एकदम आपका एनर्जी बूस्ट कर देता है। हुँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, बिकॉज़ वो इतना जल्दी आपको एनर्जी बूस्ट देता है, वो एनर्जी एकदम ड्रॉप भी हो जाती है। एब्ज़ॉर्ब हो जाती है वो एनर्जी, वो ड्रॉप हो जाती है। तो जब ड्रॉप हो जाती है, आप दोबारा से उदास होना शुरू हो जाते हैं या डिप्रेस, जिस जिस भी स्टेट में हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनकी पहले कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है और बहुत अच्छा आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी एक दो पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि कोई खुराक की वजह से कोई बीमारी अ, हमारे लिए इतना बड़ा बोझ बन जाए कि वो ज़हनी भी परेशानी हो जाए और वो बीमारी हमें कंट्रोल करे, तो इससे पहले हम खुराक को कंट्रोल करें। तो खुराक को इस तरह कंट्रोल करें कि वो देखें कि जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो हमारे इनफ है हमारे बॉडी के लिए। ओवर ईटिंग करेंगे तो फिर जाहिर है उससे फिर बीमारियां बढ़ेंगी। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अच्छी बात कही कि इससे पहले कि हमारी बीमारियाँ हमें कंट्रोल करें या हमारी खुराक हमें बताए अच्छा तुम मुझे खाओ, बल्कि हम देखें कि हमें क्या खाना है। जी, फ़रिया। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात की कॉलर ने, और ये इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कह रही हैं कि लाइफ़स्टाइल का हमारा उस पे बहुत ज़्यादा, हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जब हम लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम आगे भी गुफ्तगू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये बात करना चाहूँगी कि इस इन दोनों चीज़ों का बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। वो हुँ, किस तरह से, कि अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखेंगी, यानी खाएँगी-पिएँगी अच्छा, और जितनी भी चीज़ें उसमें आती हैं, तो आपका डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। लेकिन आप, जब मैं कहती हूँ बाय डायरेक्शनल, तो आप ये सोचिए, जब आपका मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपका लाइफ़स्टाइल भी उससे अफ़ेक्ट हो जाता है। समझ हुँ, रहे हैं ना आप? तो दोनों, तो जी। आपने दोनों चीज़ों का अलग-अलग आइसोलेशन में ख़्याल रखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं यही बात सोच रही थी कि चलिए कोई इस पर नहीं यकीन करे कि खाने-पीने से जो है ज़हनी सेहत का ताल्लुक है। लेकिन खाने-पीने से ये तो चीज़ प्रूवन है कि जिस्मानी सेहत का ताल्लुक है। तो जब खाना-पीना आपकी जिस्मानी सेहत को ख़राब करेगा, तो आप कैसे अच्छा महसूस कर सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो कहीं जाने के लिए घर में रेडी हैं, पूरी फैमिली कहीं जा रही है, लेकिन आप जो हैं वो नहीं उठने के काबिल हैं। आपके कोई कोई भी मसला हो रहा है आपको, जैसे शुगर है, शुगर पेशेंट हैं आप, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, इतनी मज़ेदार चीज़ें होंगी मीठी, मैं नहीं खा सकता इसलिए मैं नहीं जा रहा। यानी हर चीज़ कनेक्टेड है ना, कि हुँ। अगर आप जिस्मानी सेहत पर ही बिलीव रखते हैं खाने-पीने में, तो ये देखें कि वो जिस्मानी सेहत जब आपको अपसेट करेगी, परेशान करेगी, तो फिर ज़हनी सेहत के मसाइल भी पैदा होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल कॉलर ने बिल्कुल सही बात की, और ईमन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका आपस में बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन सेइंग दैट, मैं फिर भी कहूँगी, जिस पे अभी हम बात मैं करना चाहूँगी, कि ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स को ज़हन में ज़रूर रखें कि आपकी सिर्फ़ ब्रेन हेल्थ के लिए और आपके मेंटल हेल्थ को वो प्रिवेंट कर सके, आप हेल्थी रख सके। ज़रूर इन चीज़ों पे भी हमें फ़ोकस करना है। ठीक है, सही। हम आज बड़ी अच्छी लंबी बात करेंगे इसके ऊपर। नाज़रीन, आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहें स्पेशली फ़रीहा से, तो आप पूछ सकते हैं या अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। फ़रीहा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे ऐसा होता है कि बच्चे हमारे, मैं चूँकि खुद छोटे बच्चों की माँ हूँ, तो मैं इस पे बात करूँगी ब्रेक के बाद आकर, कि बच्चे चाहते हैं कि कोई उनको ट्रीट मिले, तो जाके वो कोई ऐसा ऑयली फूड लेकर आ जाएँ, या उनको कोई खुश होने का दिल चाहे तो बहुत सारे उनको जो है वो स्नैक्स ला दिए जाएँ जिसमें शुगर, शुगर, शुगर होगी। तो यानी हमारे बच्चे भी इस तरह के हो जाते हैं ना, कि बच्चे चाहते हैं कि वो ट्रीट एन्जॉय करने के लिए वो बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ खाएँ जिससे वो अच्छा महसूस करें। तो ये बच्चों तक भी सोच मुंतकिल करना बड़ी ज़रूरी है नाज़रीन, कि जब खुशी महसूस करना हो तो जो खाएँगे, हो सकता है वक़्ती तौर पे खुशी दे, लेकिन फिर बाद में वो उनको ज़्यादा अपसेट कर दे, ज़्यादा हाइपर कर दे उनको, बच्चों को। यहाँ पर हम जो बात करें आज अपने सिस्टर्स कैफ़े के प्रोग्राम में, वो ये बात है कि हमारी ग़िज़ा का, हमारी डाइट का, हमारी ज़हनी सेहत से क्या ताल्लुक़ है, वो कौन-से न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और जिनसे हम ज़हनी सेहत की किसी बीमारी की तरफ बढ़ने वाली जो प्रिवेंशन जो हो सकती है, जो रोकथाम हो सकती है, उसमें ये करामत हो सकते हैं। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि जब भी कोई
बात सुने, कोई अच्छी बात सुने, कुछ बात समझ आ रही हो, अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें। ये ना सोचें कि बस आज के शो में ये बात बता दी गई तो हुर्फ़ आख़िर है और इसके साथ मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जिस्मानी हो या ज़हनी सेहत, आपको प्रोफ़ेशनल एडवाइस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ अपने शो में उन सारे ग़िज़ाई अज्ज़ा का उन न्यूट्रिएंट्स का कि जो हमारी ज़हनी सेहत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और हमारा वो लाइफ़स्टाइल हमारा सेहतमंद लाइफ़स्टाइल इस तरह का कि जिसके अंदर हम जिसको फ़ोकस हम करें और देखें कि जो हम खाते हैं और जो कुछ भी पसंद कर रहे होते हैं हम खाना, उनका किस तरह से हमारे ऊपर असर पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर फरीहा जे और डायटीशियन है ये और बहुत सारी वर्कशॉप्स भी डिलीवर करती हैं अवेयरनेस के लिए। ये हमारे साथ आज प्रोग्राम में हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी फरीहा, आज का जो मेरा सवाल है, ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे किया था कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं? एमन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं उसकी एक थोड़ा तशरीह उसको समराइज़ कर देती हूँ। और वो ये है कि करंट रिसर्च ये बताता है कि अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए और इन तमाम अमराज से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हमें माइंड डाइट फॉलो करनी चाहिए। उन्होंने इस डाइट का नाम रखा है माइंड डाइट। माइंड डाइट कॉम्बिनेशन है डैश डाइट की और मेडिटेरेनियन डाइट की। तो ये क्या है? ये बड़े लंबे-लंबे नाम और ये क्या चीज़? जी। बेसिकली अगर आप न्यूट्रिएंट्स को रख के सिर्फ अगर खानों की हम बात करें, तो माइंड डाइट का मतलब ये है कि हम हरी-हरी सब्जियाँ खाएँ अपनी डाइट में और सब्जियों का इस्तेमाल करें, लेकिन स्पेसिफिकली मैं फ़ोकस ग्रीन सब्जियों पे करूँगी। हम नट्स खाएँ, सीड्स खाएँ और फ्रूट खाएँ। और स्पेसिफिकली दोबारा जब मैं फ्रूट की बात करती हूँ तो बेरीज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, चूँकि भाई उसमें हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले हम उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम। जी, मेरा एक सवाल ये है कि मैं जो हूँ ना, मेरी थोड़ी-सी जो है ना वो बेली के इर्द-गिर्द जिसको कहते हैं ना वो फैट होती है, कुछ चीज़ खाता हूँ तो एकदम से हो जाती है, बढ़ जाती है, फिर जब नहीं खाता तो वो वापस चला जाता है पेट। तो मुझे किसी ने कहा था कि लो कार्ब डाइट पे चले जाओ, रोटी को कम करो और इस तरह करके। तो फिर किसी ने ये भी कहा था कि न्यूट्रिशन से राब्ता करना, पहले ये पता कराओ कि तुम्हारा जो मेटाबॉलिक है वो किस टाइप की है, फिर उसके मुताबिक जो है ना डाइट को कंट्रोल करो। तो मैंने देखा कि अभी फ्रिया जो है ये वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो शायद ये बता सकें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन-सा मेटाबॉलिक टाइप हूँ, तो उसके मुताबिक फिर मैं होल मील या रोटी को कम करूँ और सब्जियों को और फैट्स को और प्रोटीन को ज़्यादा करूँ, ताकि अच्छी तरह भाग सकूँ और पेट की जो फैट है वो कम हो जाए। यानी कि पेट जो निकल आता है ना खाना खाने के बाद, और जी, जब ना खाएँ, रोज़ा रख लें, तो बिल्कुल वापस चला जाता है। ये पोज़ीशन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और भैया आपने सवाल इनका सुना होगा तो आप कुछ करना चाहें रेकमेंड अगर? बहुत शुक्रिया कॉलर का इस सवाल का। पहली बात तो ये है कि मेटाबॉलिक टाइप कोई नहीं है। ये हम लोगों को डिफरेंट मुख्तलिफ बातें लोग बताते हैं डाइट्स बेचने के लिए। तो पहली बात तो है कि अगर बहुत सारी बातें आपकी उसमें क्वेश्चन में निकल सकती हैं। पहली बात तो है कि आपका अगर या तो आप ओवरवेट हैं कि नहीं हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई पहली बात तो ये। अगर आप ओवरवेट हैं तो लाज़मी है कि आपको अपनी डाइट का ख़्याल करना होगा, आपको एक्सरसाइज़ करनी होगी। लेकिन मुझे आपके सवाल से ये पता चल रहा था कि जैसे ही आप खाते हैं तो आपका उस वक़्त पेट फूल जाता है और फिर थोड़ी बार ठीक हो जाता है, और जब आप नहीं खाते तो पेट नहीं फूलता। तो ये मुझे आपके सवाल से ये बात समझ आई कि ये मसला है। इसमें भी बहुत सारे इसके जवाब हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ आप खा रहे हो जिससे आपको ज़्यादा ब्लोटिंग फ़ील हो रही हो। तो आप एक डायरी बना सकते हैं जिसमें आप तमाम खानों को लिस्ट कर सकते हैं कि आज मैंने ये खाया तो आज मुझे ये फ़ील हुआ, आज मैंने ये खाया तो आज मुझे ये फ़ील हुआ। फिर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनके साथ आपको हो रहा है। या फिर हो सकता है कि जैसे आप टाइप की बात कर रहे हैं, आप शायद इस किस्म की आपकी टाइप हो कि आप एक वक़्त पे ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। हर कोई मुख्तलिफ होता है। तो हो सकता है कि आपको अपनी डाइट को ऐसे चेंज करना हो कि आप
हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद छोटे-छोटे मील्स लें ताकि आपको ब्लोटिंग की फीलिंग ना हो। और अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो ये भी हो सकता है कि आपको पानी की कमी है और आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ बहुत कम है। तो इस सवाल से मुख्तलिफ हम नताइज अख़ज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा-सा आपको जवाब दे सकूँ। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का। और आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मुख्तलिफ सवाल आपके ज़हन में होंगे, हर एक की अपनी इंडिविजुअल कोई कंडीशन होती है और उसके हवाले से वो परेशान होता है, तो आप कॉल कर सकते हैं अगर और भी कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो जिस हद तक मुमकिन होगा वो यहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। जी, फ़रीहा, आप इससे पहले बात कर रही थी माइंड डाइट की। जी, माइंड डाइट की मैं बात कर रही थी और मैंने कुछ खुराक आपको बताई जैसे फल, सब्ज़ी, लेकिन मैंने सब्ज़ी में कहा कि स्पेसिफिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ। फल में मैंने कहा कि बेरीज़ का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपको वो आपके सेल डैमेज को वो प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स को डैमेज होने से। तो आपके ब्रेन सेल्स को भी इस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, बेरीज़ का इस्तेमाल, ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल करें, बल्कि ब्लूबेरीज़ पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और बल्कि मैंने एक उस पे स्टडी पढ़ी थी कि अगर आप रोज़ाना 25 बिल्कुल उन्होंने नंबर के साथ उस रिसर्च में बताया था कि आप रोज़ाना 25 ब्लूबेरीज़ रोज़ाना खाएँगे तो उसका ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं कि अनफन में 3-4 महीनों बाद वो आपको मेंटल हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो हुँ, ये कुछ ऐसे अच्छा इसके अलावा दालें हो गई, आपका होल ग्रेन हो गया, अ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हो गया, तो ये सब हेल्थी डाइट है। इसमें मैं सिर्फ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की बात करना चाहूँगी, वो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में 2 ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसको डीएचए और ईपीए कहा जाता है। हुँ, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा इन्हीं से बना हुआ है, ठीक है? हमारा हाल्फ ऑफ आवर ब्रेन इज़ मेड ऑफ फैट, ठीक है ना? जैसे कि हम जब कभी इस तरह से सोचे जब हम मगज़ खाते हैं तो हम कहते हैं देखिए मगज़ में बहुत ज़्यादा फैट होता है जब हम पकाते हैं, तो इस तरह से सोचिए जब हमारा भी जो ब्रेन है, ठीक है ना? उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट है और स्पेसिफिकली जब हम जिस फैट की बात करते हैं वो ये डीएचए और ईपीए। तो हमें उसको फैट फीड करना होता है, द हेल्थी फैट्स। तो हमें ये कैसे मिलेंगे? ये दोनों फैटी एसिड्स हमें किस तरह से मिलेंगे? हमने अब ये सोचना है। तो आपने अपनी डाइट में जो कि मैं समझती हूँ कि हम इसको अटेंशन नहीं देते, हुँ, हफ्ते में 2 दफ़ा फिश यानी मच्छी ज़रूर खाएँ। हुँ, एक ऑयली और एक व्हाइट। जब मैं ऑयली फिश की बात करती हूँ तो मैं सामन, ट्यूना, पिलचार्ड्स, मैकेरेल इस किस्म की मच्छी की बात करती हूँ जिसमें अपना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। हुँ, और जब मैं व्हाइट फिश की बात करती हूँ वो कॉड या हैडक कोई भी कोल या कोई भी व्हाइट फिश हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर रुझान है कि हम या तो गोश्त खाते हैं, मुर्गी खाते हैं। खराब नहीं है वो भी खाएँ क्योंकि वो प्रोटीन है। लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा इस तरफ भी अपने ध्यान लेकर आएँ कि हफ्ते में ज़रूर 2 दफ़ा मच्छी खाएँ क्योंकि आपकी ब्रेन प्रिवेंशन के लिए इन सब कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। बिल्कुल, आप फ़रिया ठीक कह रही हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है फ़रिया कि जैसे हमारे यहाँ फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो हुँ, फ़िश बनाई जाए तो पता ये चलता है कि कोई अगर गेस्ट आएँ तो समटाइम लोग नहीं खा रहे होते, उनको आदत ही नहीं होती फ़िश खाने की। तो मुझे बिल्कुल। बस ये महसूस होता है जैसे आपने कहा ना गोश्त भी खा रहे हैं, तो वो भी गोश्त भी जब आप खरीदने के लिए जाएँ तो वो बड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। तो आप ये कर सकते हैं थोड़ा-सा बैलेंस रखें कि एक दफ़ा अगर गोश्त बन रहा है तो आप एक दफ़ा फ़िश लेकर आ जाएँ, तकरीबन एक जैसी उसकी प्राइस होगी। एग्जैक्टली एमन और दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम लोग जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो अक्सर मुझे यही कहा जाता है कि मर्द हजरात दाल बिल्कुल नहीं खाते, हुँ, खवातीन बल्कि तंग होती हैं, कहती हैं कि मैं जब पकाना चाहती हूँ तो कहते हैं कि आज गोश्त ही नहीं है, आज मुर्गी ही नहीं है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदे हैं उसके। तो हुँ, अगर आप जिस तरह से आप अगर बजट के लिहाज से बात करें तो आप अपने हफ्ते में 7 दिन को आप डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चलो 2 दिन हम फिश खाएँगे, 3 दिन दाल खाएँगे और सिर्फ 2 दिन हम गोश्त खाएँगे या 1 दिन गोश्त खाएँगे। दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो हर लिहाज से आपको बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी है ना, जैसे बच्चों वाले लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हो तो अमूमन ये सुनने को मिलता है लोगों से कि हमारे बच्चे बस सिर्फ़ गोश्त के अलावा या चिकन के अलावा या कोई एक बहुत पसंदीदा उनकी चीज़ है, उसके अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं। तो हुँ, बहुत से लोगों ने ये अंदाज़ अपना लिया कि वो कहते हैं कि फिर हम ज़्यादा ज़हमत ही नहीं करते और हम हुँ, वही बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे हुँ, वही खाते हैं। लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि छोटी एज में ना फिर आसान होता है कि आप जो है मुख्तलिफ वैराइटीज़ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स दिखाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे फिर आदतें पुख्ता होती जाएँगी और फिर जब वो एडल्ट बनेंगे, अपनी फैमिली चलाएँगे तो उनकी भी फैमिली में यही
होगा। इतनी अच्छी बात की एमन आपने, और जब आप ये बात की मेरे जहन में एक और पॉइंट आया कि चले वो बच्चों को मुर्गी या गोश्त जो खिलाते हैं वो तो सही है, लेकिन वो भी प्रोसेस्ड खिलाया जाता है। हाँ जी। और हाँ, जैसे चिकन नगेट्स हो गए, इस किस्म के खाने हो गए, और जो बर्गर मिलते हैं। तो मैं इसको और फर्दर इस पे ये कहना चाहूंगी कि जब हम माइंड डाइट की जो मैंने अभी बात की, उसमें स्पेसिफिकली ये भी कहा गया है कि प्रोसेस्ड मीट का हमारे मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो आप अपने बच्चे को एक तो गोश्त दे रहे हैं और वो भी प्रोसेस दे रहे हैं, तो और हेल्थ की बातें तो छोड़े, आप उसके ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट दे रहे हैं। तो ये बात लाजमी सोचनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर मैंने इसका पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को मैंने यानी अपने पास कुछ नोट करती गई कि एक हफ्ते तक बच्चे जो मेरे टीन एज में आ रहे थे उनको मैंने घर का बना हुआ खाना, शेक्स और फ्रूट्स और दूध और इस तरह की ग़िज़ा ज़्यादा दी। और उस वीक में मैंने कोशिश की कि वो इतने ज़्यादा शुगरी जो हाई शुगर वाले स्नैक्स होते हैं वो नहीं खाएं, और फास्ट फूड जो वो आके खा लेते हैं, और फिर हम्म। एक ख़ास मिक़दार में खाएँ, नहीं जितना वो चाहते हैं खाएँ, पोर्शन जो आप भी बड़ा उसको कहती हैं, तो उस तरह हम्म। से खाएँ। और वाक़ई बच्चों के मूड, मुस्कुराहट ज़्यादा नज़र आ रही है, और इस तरह स्लीप, नींद जो है वो पूरी हो, तो ये सब चीज़ें बहुत असर डालती हैं अगर हम इनके ऊपर गौर करें। बहुत एमन, और ये जब आपने बात की तो मैं पूरे अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि वो क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप भी ऐसे करें। एक हफ्ता दें, देखें, आपको खुद फर्क महसूस होगा। एक हफ्ता ना करें और एक हफ्ता करें, और फिर उन दोनों को कंपेयर करें। आपका फिर खुद दिल करेगा एफर्ट करने का अपने बच्चों के लिए, जिस तरह से एमन ने किया है। मैं साथ साथ एक और बात भी करना चाहूंगी एमन, के हमारा जो गट हेल्थ है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, उसका भी डायरेक्ट लिंक हमारे ब्रेन के साथ है। ठीक है ना? आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब आप थोड़े से नर्वस या स्ट्रेस होते हैं, मैं हमेशा इसका एग्जांपल इस तरह से सोचती हूँ कि जब मेरा एग्जाम होता था, जब रिजल्ट आने वाला होता था, तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती थी। जी। तो आप देखिए, दिमाग की टेंशन होती थी मुझे, लेकिन मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। ठीक है? और आप ठीक है, वो तो एक दिन के लिए था। एक बंदा जो हर वक्त स्ट्रेस रहेगा, हर वक्त स्ट्रेस में रहेगा, तो उसका हर वक्त पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड रहेगा। हुँ। तो जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि लिंक जो है, हर चीज का दूसरी चीज पे इम्पैक्ट है। हाँ। ठीक है? और जिस तरह से जब हम जो सोचते हैं, हमारे पेट में दर्द होने शुरू हो जाती है, हुँ, उसका फिर मैं वो बाय डायरेक्शनल टर्म इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे, हुँ। वो भी मैसेजेस सेंड करेगा हमारे ब्रेन को, जो कि हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। समझ हुँ। रहे हैं ना आप, दोनों का लिंक किस तरह से डायरेक्ट बन रहा है। आपने ठीक कहा। फिर मैं आप ही के प्रोग्राम के अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि नाज़रीन, हम चाहते हैं आसान ज़िंदगी हो हमारी, और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रे ना, हम चाहते हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास करने को, बहुत सारी जगहों पे दिमाग लगाना है, तो हम चाहते हैं सबसे आसान चीज़ हमें लगती है कि खाने में हमारा कम वक़्त लगे और हमें उसको उसमें मेहनत कम करनी पड़े, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी-जल्दी जो काम हो सकता है वो करें। और हम चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि फिर बच्चे हमारे खुश रहें। तो बच्चे खुश रहना चाहें तो जो भी वो कहते हैं हम वो दिला देते हैं, ये सोचे बगैर कि इससे इनके ऊपर कितना असर पड़ सकता है। फिर बच्चे आपको गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, परेशान, अपसेट और बहुत ज़्यादा हर वक़्त घुसे हुए अपने कमरों में नज़र आएँ, तो हम सोचते हैं क्या वजह है? तो बहुत सारा लिंक जो है वो खाने से भी है, जो कुछ वो खा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कि आपने थोड़ी देर पहले कही थी, लेकिन मेरे वो अपने दिमाग में रख ली। जी। आपने नींद की बात की, हाँ जी। ठीक है? और मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि जिस तरह से वो कॉलर ने भी बात की लाइफ़स्टाइल की, तो वही वाली बात है कि मुख्तलिफ चीज़ें, जिस तरह से हमने शुरू में वॉक की बात की, हमने एनवायरनमेंट की बात की, हमने खाने-पीने की बात की, इसी तरह से आप अपनी नींद भी, जिस दिन आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप, और वो फिर खाने से रिलेटेड है, क्योंकि जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम जब सुबह उठते हैं, हम इरिटेबल होते हैं और हम सारा दिन थके-थके फ़ील कर रहे होते हैं, और फिर जब हम थके हुए होते हैं, तो फिर हम और खाते हैं। हाँ, हर चीज़ का एक दूसरे से लिंक है, तो बहुत। नींद का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। पर जब बच्चों के स्कूल से लेटर्स आते हैं, आप देखें हम अमूमन उनको बस उस मीटिंग पर हमारी तवज्जो रहती है कि जिधर कोई हमारी कहीं कहीं मसरूफ़ हमें होना है, लेकिन हम बहुत सारी हिदायत मिस कर जाते हैं। तो अक्सर मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो मैं अपने बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आपने रात में इतने बजे सो जाना है,
आपको इतनी नींद चाहिए। लेकिन हम्म, चूंकि हमारे यहाँ बच्चे इस तरह की गुफ्तगू के अब आदी नहीं रहे हैं कि वो बिल्कुल। जो खा रहे हैं उससे क्या असर पड़ रहा है, उनका जो मामूल है उससे उनके फ्रेशनेस, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत ही मतलब गुज़ार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो फिर भी तो स्कूल तो जाते हैं ना, उठ तो जाते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी सीरियस टॉक्स हैं, जो हम बहुत वक़्तन-फ़वक़्तन ज्यादा, करते रहें। बहुत ज़्यादा। और चूँकि आप अब बच्चों की बात कर रही हैं, तो मैं साथ में एक और मैसेज भी देना चाहूँगी, वो भी मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। जब आपके बच्चे, एक तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है? जब वो सुबह उठते हैं तो थके हुए होते हैं और कभी जल्दी में, कभी देर में नाश्ता करते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को भी नाश्ता दे रहे हैं, तो आपने बड़े सोच समझ के उनको नाश्ता देना है, क्योंकि वही वाली बात है कि उनका कंसंट्रेशन का काम है। कंसंट्रेशन वो ब्रेन से करेंगे। स्कूल में वो कैसे सुनेंगे, कैसे टीचर की बात सुनेंगे, जब तक उनका ब्रेन सही काम नहीं करेगा। अगर आप उनको शुगरी सीरियल देंगे, चीनी से भरा हुआ सीरियल देंगे और या फिर उनको रिफाइंड कार्ब्स देंगे, तो वो बहुत, जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा, कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस वक़्त तो उनको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ब्रेन का जो काम है वो स्लो हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि पूरे 6-7 घंटे जब हमारे बच्चे स्कूल में हो तो उनका ब्रेन चलता रहे। तो हुँ। आपने बहुत ही सोच समझ के उनको नाश्ता देना है, और जो आप पैक्ड लंच भी बनाते हैं, वो भी आपने बड़े सोच समझ के देना है कि उसमें ऐसी कोई खुराक ना हो जो एक्सट्रीमली हाई इन चीनी हो या फैट हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा फ़रिया। और इसी के साथ मैं चाहूँगी और मज़ीद जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिस पर जैसे अभी आपने ओमेगा 3 पर बात की, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा हो और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा? ठीक है। अच्छा, अब वही वाली बात है कि डिफरेंट किस्म के विटामिन्स हैं। पहली बात तो ये कि अगर मैं टर्न बाय टर्न एक-एक विटामिन का सोचूँ, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ विटामिन ए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? हुँ, क्योंकि विटामिन ए हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को के लिए हेल्प करता है, ठीक है? तो जब हम विटामिन ए का सोचते हैं, तो जैसे अभी हमने फिश की बात की, तो ज और मैंने कहा कि गोश्त भी खाएँ, आप मुर्गी भी खाएँ, आप अंडे भी खाएँ, और आपने दो देखो, मैंने कहा कि हरी सब्जियाँ खाएँ, ठीक है? तो ये तमाम जो खाने हैं, और या फिर ऑरेंज किस्म की गाजर हो गई या ऑरेंज शिमला मिर्च होगी, उनका आप इस्तेमाल करें, तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा। फिर हम स्पेसिफिक जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, यानी कि आपका विटामिन सी हो गया या विटामिन ई हो गया, ये दोनों विटामिन आपके दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो आपको सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, ठीक है? हुँ, तो वो क्या है? विटामिन सी, आप अगर आप दिन में 1 कीवी फ्रूट खाएँगे, ठीक है ना? तो आपका विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है? और जैसे मैं कहती हूँ कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो अगर आप दिन में सब्जियाँ खाते हैं और 1 आध फल खाते हैं, तो आप अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ठीक है? जब मैं कहती हूँ कि विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो विटामिन ई आपके नट्स एंड सीड्स में होता है, या फिर आपके ऑयल में होता है, ठीक है? किसी किस्म का भी वेजिटेबल ऑयल, ठीक है? हुँ, तो जब मैं नट्स एंड सीड्स की बात करती हूँ, आप लोग एक रूटीन बना रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, कि मैंने रोजाना 20 ग्राम या 30 ग्राम नट्स खाने हैं। जब मैं नट्स की बात करती हूँ, तो जरूरी कोई भी नट्स जो आपको पसंद है, यानी कि आलमंड, बादाम हो गए, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इवन के अगर आपको मूंगफली पसंद है, तो वो भी आप, लेकिन रूटीन बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले ब्लूबेरीज की बात की, तो मैंने कहा कि अगर आप 25 ब्लूबेरीज लेते हैं, लेकिन आपको फिर वो रोजाना लेनी होंगी। इसी तरह से जब मैं नट्स की बात करती हूँ, तो 25 से 30 ग्राम आप अपनी लाइफ का रूटीन बना देगा। अच्छा, शाम हो गई है, जिस तरह से हम और काम करते हैं, चले मैं 25 से 30 ग्राम नट्स अपनी हुँ, डाइट में इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है? एक ये न्यूट्रिएंट हो गया। अच्छा, फैटी एसिड्स की तो हमने बात कर ली। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी, ठीक है? और हुँ, विटामिन डी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे यहाँ पे यूके पे विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। और हुँ, जैसे कि हम एशियन लोगों का रंग, जितना जितना आपका रंग डार्क होता जाता है, आप में ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि हम अपने विटामिन डी सनलाइट से जनरेट करते हैं, बनाते हैं। जब आपका स्किन का पिगमेंट थोड़ा डार्क होता है, तो हम सनलाइट को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करते, और फिर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता। तो जब आपका विटामिन डी कम होता है, तो हम तो हड्डियों के बारे में सोचते हैं, या हम मसल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। तो हुँ, वही वाली बात है, अगर तो आप विटामिन डी में लेजी हो रहे हैं, और अगर आपको अभी इस वक्त स्ट्रेस हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो आप सबसे पहले प्लीज विटामिन डी की हुँ, सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें।
गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये हैं कि बिटवीन सितंबर एंड अप्रैल हम सबको यहाँ पे यूके में 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी सप्लीमेंट लेना लाजमी है। बिल्कुल भैया आपने ठीक कहा। अच्छा जैसे हम बच्चों का जो लंच बॉक्सेस बना रहे होते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें रख रहे होते हैं, तो एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगी देखने वालों से कि उसमें भी कोशिश करें कि आप नट्स कुछ डाल दें, कुछ अगर नट्स वैसे तो बहुत यहाँ तो पाबंदी उस पर होती है हाँ स्कूल्स में, ये लेकिन ये कि जहाँ पर आप ले जा सकते हैं वहाँ नट्स डाल दें, थोड़ी सी हाँ कुछ वेजिटेबल्स डाल दें, यानी ऐसी वैरायटी रखें कि बच्चा अगर एक पसंद की चीज़ खा रहा है तो ये भी चीज़ें खाए। इसी तरह बच्चों के लंच बॉक्सेस से मैं इसलिए बात कर रही थी कि जो बड़े अगर आदमी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना कोई लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह से अपने पोर्शंस बनाकर लेकर जाएँ ताकि उनका भी एक मामूल बने। बिल्कुल, बिल्कुल एमन। तो जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने बार-बार मैं जब मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो मैं सब्ज़ी की बात कर रही हूँ, मैं फल की बात कर रही हूँ, मैं नट्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आप लंच बॉक्स भी बनाते हैं, तो हर चीज़ अगर थोड़ी-थोड़ी भी डाल देते हैं, थोड़े से नट्स डाल देते हैं, थोड़ा-सा कोई वही बार-बार उसी पे आ रही हूँ कि ब्लूबेरीज़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वो थोड़े से डाल देते हैं, ठीक है? अगर आप एक सैंडविच होल ग्रेन सैंडविच खाते हैं, ठीक है ना? जो कि आपका ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप फिश डाल सकते हैं या चिकन डाल सकते हैं या चना चाट बना सकते हैं जो कि आपकी दालों में आ जाता है और किसी किस्म का सैंडविच नहीं लेकिन चने अपने साथ एक सैलेड के फॉर्म में ले जाएं तो वो भी ऑल इन ऑल आपका बहुत नरिशिंग लंच बन जाएगा क्योंकि उसमें फ्रूट भी होगा, वेजिटेबल्स भी होंगे, आपको होल ग्रेन भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको नट्स एंड सीड से वो विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। बिल्कुल। नाज़रीन आप में से जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप अपने घर के सारे डिसीजंस लेते हैं अपने, जैसे ख़ुसूसन ख़वातीन होती है जो किचन को सँभाल रही होती है, तो जो कुछ आ रहा है, आप जो ग्रोसरी कर रही हैं ना, उसको ज़रूर देखें। जैसे आज का प्रोग्राम सुनकर आपको समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है कि आप हम चाहते हैं ना हमारे घर में सब खुश रहें, हम चाहते हैं ना हमारे घर में सबका मूड अच्छा रहे, सब मुस्कुराते रहें। तो इन सब मुस्कुराने और मूड्स का ताल्लुक हमारी ज़हनी सेहत से है और ज़हनी सेहत का ताल्लुक जिस्मानी सेहत से। तो इन हम्म, सब को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी खा रहे पी रहे हैं उनके जो आ रहा है घर में, आने से पहले जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको रोक दें और जो चीज़ अच्छी है उसका इज़ाफ़ा कर दें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जी फरीहा और आप क्या बताना चाहेंगी? और मैं कुछ बहुत अब एकदम पॉइंट्स आने शुरू हो गए मेरे ज़हन में। पहले आयरन आयरन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हुँ, आयरन हमारे ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और यहाँ पे लड़कियों में आयरन की उन्होंने रिसर्च की थी कि यूके में लड़कियों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वही वाली बात है कि आपने पहली बात तो ये है कि अपने खाने-पीने पे दालों का इस्तेमाल करें, मुर्गी, मच्छी, गोश्त का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप सब्जियों से आयरन लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हरी सब्जियाँ हो गई, तो फिर उसके ऊपर लीमू ज़रूर डालें। क्योंकि जब हम सब्जियों से आयरन लेने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को बेटर करने के लिए आपने उसके ऊपर लेमन डालना है ताकि आपको आयरन का पूरा फ़ायदा मिल सके, ठीक है? एक तो आयरन की बात हो गई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे ज़हन में अब आ रहा है पानी, हाइड्रेशन। जब हम पानी सही नहीं पीते क्योंकि पानी हमारे पूरी बॉडी को ट्रैवल करता है, खाना लेके जाता है पानी हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है? ब्रेन को भी, ठीक है? तो जब भैया अगर हम एक सही कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटियों मेरी उम्र 70 साल है। हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था, फुल नी रिप्लेसमेंट। हाँ जी। उसके बाद मेरी नींद खत्म हो गई है। हुँ, उस वक्त मुझे वो स्ट्रांग मिले थे पेन किलर, उसके बाद मेरी नींद खत्म हो गई है। मैं सारी रात जागती रहती हूँ 24 आवर में, कभी मुझे 20 मिनट कभी 25 मिनट नींद आती है। तो इसका कोई फूड से मसला हल हो सकता है? जी ठीक है, हम बात करते हैं इस पर। जी फरीहा। अच्छा, इनको नींद का मसला है और ऑब्वियसली क्योंकि उनका प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती और शायद वो थकती नहीं है। 2 चीज़ें हो सकती हैं कि उनको नींद नहीं आ रही। एक तो वो इनफ थकती नहीं है हुँ, और मेरा ख़्याल है कि जब आप इतनी ज़्यादा आपकी बीमारी गुज़रती है तो आप रात को सोचें भी बहुत सोचते हैं। हुँ, तो इससे भी कि बहुत लोगों की नींद अफ़ेक्ट हो सकती है। तो कुछ गाइडेंस तो मेरी तरफ से ये होगी जब रात को सोने से पहले आप थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट करें कि आप किस तरह से फ़ील कर रहे हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो आपके दिल से वो बोझ निकल के कागज़ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस तरह से फ़ील करें सोने से पहले वो लिखें ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। रही भैया बात आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी इस प्रोग्राम में ओवरऑल? अच्छा, लास्ट मैसेज मेरा यही होगा कि प्लीज़ आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, इसको इग्नोर ना करें। ये भी एक बीमारी है, अगर आपको मसला है तो आप प्रोफ़ेशनल हेल्प भी लें और आप खाने-पीने का भी बहुत ख़्याल करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरीहा आज के इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी
नाज़रीन, आपके ज़हन में बहुत से सवाल होंगे, बहुत से सवाल आपने किए भी हैं, हमारी कॉलर ने भी एक मसला अपना बयान किया। पहली चीज़ ये है कि आपने जो भी कोई मसला हो रहा है उसको सीरियस लेना है और उसके लिए किसी प्रोफ़ेशनल से गाइडेंस लेनी है। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप जीपी के पास जाएँ, आप किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। लेकिन साथ में ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि हम किसी ज़हनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होंगे तो हम जो है अलर्ट होंगे। उससे पहले जब तक कोई बीमारी लाहक नहीं हुई है, जब तक हम भले-चंगे हैं, सेहतमंद हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, अपने मामूलात में उन ग़िज़ाओं को ज़रूर शामिल करें। अपने मामूलात ऐसे बनाएँ कि हम उन सब चीज़ों से बच सकें कि जिनसे हमारे मामूलात मुतासिर होंगे। जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, उसमें देखें कि कौन-सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को फ़ीड कर सकती हैं, जिससे आपका दिमाग अच्छा महसूस कर सकता है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए ऐसा रूटीन बनाएँ, ऐसी डाइट बनाएँ कि जो खाने से उनका मूड अच्छा रह सके, वो मुस्कुराते रह सकें, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत जो है वो अच्छी हो सके। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिस तरह हम बच्चों के लिए जूते, कपड़े और उनकी जो भी और नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, इसी तरह ये भी ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।